लूका 12 वचन 35 में हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, तुम्हारी कमरे बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। दिए जलते रहे, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों। तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहें। और 36 में लिखा, तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर खटखटाए तो तुरंत उसके लिए वह खोल दे, तुरंत उसके लिए वह खोल दे। क्या आप इस तरह आप अलर्ट हैं? क्या इस तरह आप जागरूक हो रहे हैं कि सर्वशक्तिमान जब आएगा तो हमारे जीवन के लिए वो हमें अनंत जीवन में लेके जाएगा? क्या आप जाग रहे हैं? तुम्हारी कमरे बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। ऐसे लोगों के समान नहीं बने जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो नशे में हैं, जो गुनाह में हैं, जो पाप में हैं, जो तमाम प्रकार के गंदे कामों में लिप्त हैं, जिन्होंने अपने आप को पाप से अलग नहीं किया, जिन्होंने अपने आप को व्यभिचार से अलग नहीं किया। शायद सच्चाई उनके पास पहुंची, शायद वचन उनके पास पहुंचा, परंतु उन्होंने अपने आप को उससे अलग नहीं किया। वो वहाँ पर अपने आप को खड़े रखा, वहाँ पर अपने आप को उससे जोड़ के रखा और इसलिए उनके जीवन में परमेश्वर पिता का सामर्थ्य, उसकी उपस्थिति उनके जीवन में दिखाई नहीं दी। आज यहाँ देखिए, क्या आप तैयार हैं? अगर आप एक प्रभु के दास हैं, दासी हैं, तो हमें तुम उन मनुष्यों के समान बनो, 36 आयत, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। जो जागता रहेगा वही द्वार खोलेगा, जो परमेश्वर के योजनाओं में बना रहेगा वही द्वार खोलेगा, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के साथ चलेगा वही द्वार खोल सकेगा, वही अपने जीवन को वो सुरक्षित कर पाएगा। नहीं तो हर एक जन, जैसे कि यह अंतिम समय कहा जाता है बाइबल के अनुसार, और जब यह अंतिम समय कहा जाता है तो हमें अंतिम समयों में अगर हम तैयार नहीं हैं तो संसार की तमाम धोखे की चीज़ें, संसार की तमाम ऐसी बुरी चीज़ें आपको पकड़कर अपना शिकार बना सकती हैं, आपको आत्मिक तौर पर फेल कर सकती हैं, आपको आत्मिक तौर पर आपके जीवन को वो चुरा सकती हैं, आपको एक अंधियारे में वो लेके जा सकती हैं। इसलिए याद रखना इस बात के लिए कि जिसके पास वचन है, बाइबल कहता है जिसके पास पुत्र है उसी के पास ही जीवन है, ऐसा वचन में लिखा गया है। पहले यूहन्ना की किताब को हम पढ़ेंगे जल्दी से, 5 अध्याय के 12 आयत को हम पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा गया है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है। तो जीवन कहाँ है? जिसके पास पुत्र है। और जब जिसके पास पुत्र है मतलब यीशु मसीह है, तो यीशु मसीह ही हमें पूर्ण रूप से क्या दे सकते हैं? यूहन्ना 8 वचन 36 अगर पढ़ें तो प्रभु हमें पूर्ण रूप से वो सारी चीज़ें दे सकते हैं जो हमें चाहिए, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरत है। यूहन्ना 8 वचन 36 में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। वह शक्ति से भरे हुए प्रभु हैं, वह सामर्थ्य से भरे हुए परमेश्वर हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सारे हमारे जीवनों को आशीषित कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्या आप उस व्यक्ति की तरह तो नहीं हो गए जिन्होंने कहा कि मेरे पास धन बहुत है, मेरे पास प्रॉपर्टी बहुत है और मैं अपने आप को सुरक्षित कर लूँगा, मैं अपने आप को बचा लूँगा। याद रखें, हम इस शरीर में रह कर के हाँ धन के लिए लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उस आत्मिक जीवन को जो एक स्वर्गीय जीवन है, उस आत्मिक जीवन को जो परमेश्वर का जीवन कहलाता है, उसे प्राप्त करने के लिए क्या हम इस धन को हमें ऊपरी तौर पे रखना चाहिए? नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा जो विश्वास करता है
वो मेरी महिमा को देखता है। विश्वास करने वाला मतलब विश्वास करने के लिए आप धन का उपयोग कर रहे हैं ऐसा नहीं है, परंतु आप उसके वचन को देख रहे हैं, आप अपने मन में एक जगह दे रहे हैं परमेश्वर के लिए, उसके पुत्र के लिए आप अपने विवेक में जगह दे रहे हैं, ताकि हम उन चीज़ों को देख पाए जो यीशु मसीह हमें आपको दिखाना चाहते हैं। याद रखना है हमें, हम उन सच्चाई को तब देख सकते हैं जब हम अपने विश्वास की अवस्था में प्रभु के निकट जाते हैं, जब हम अपने विश्वास की अवस्था में प्रभु के वचन को पकड़ लेते हैं, तब हमारे लिए वो चीज़ें प्रकट होती हैं जो हमें चाहिए। मैंने कहा कि विश्वास से आप उन चीज़ों को पकड़ लीजिए, विश्वास से आप उन चीज़ों को देख लीजिए जो आपके जीवन में चाहिए। लेकिन आप संसार की रीति से प्रभु को देखना चाहते हैं, आप संसार के रीति से आप परमेश्वर को समझना चाहते हैं, तो ये आपके लिए भूल है और बड़ी भूल है। पहला कुरिन्थियों 2:5 हमें वचन सिखाता है हमें कहाँ पर निर्भर होना चाहिए। बाइबल का वचन कहता है कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, क्योंकि मनुष्य मरता है और सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर हमें निर्भर होना होगा। परमेश्वर की सामर्थ्य जो हमारे जीवनों को सुरक्षित कर सकता है, जो हमारे प्राणों को बचा लेता है, जो हमारे जीवनों को नाश होने से बचा लेता है, हम उस पर क्यों ना भरोसा रखें। हालेलुया। बाइबल के अनुसार जब उस पर हम विश्वास करते हैं, हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमारे जीवनों को सुरक्षित कर लेता है, हमारे प्राणों को वो बचा लेता है। जैसे कि भजन 116 अध्याय में वचन 8 में प्रभु ये बात कहता है कि हे मेरे प्रभु, तूने मेरे प्राणों को मृत्यु से बचा लिया, तूने मेरे आँखों को आंसू बहने से बचा लिया, तूने मेरे पैरों को ठोकर खाने से बचा लिया। तो परमेश्वर हमें बचा लेता है नाश होने से। फिर अगर भजन 124 अध्याय पढ़ें तो उसमें 6 और 7 में लिखा है कि तूने दुष्टों के दांतों तले हमें नहीं जाने दिया, जाल फट गया और हम बच निकले। तो मतलब प्रभु हमें हमारी सुरक्षा करना चाहता है, हमारी हेल्प करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। किस अवस्था में? याद रखना, आप जब परमेश्वर के साथ चलते हैं, आप जब यीशु मसीह के साथ चलते हैं, किसी को अपने धन पर घमंड है, किसी को कहीं पर घमंड है, किसी को कहीं पर घमंड है, लेकिन आपको उस सर्वशक्तिमान के वचन पर घमंड करना है, आपको सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखना है और कहना है कि हे प्रभु, तू ही हमारा घमंड है, तू ही हमारा वैभव है, तू ही हमारी संपत्ति है, तू ही हमें चैन और विश्राम दे सकता है, तू ही हमारे जीवन को आशीषित कर सकता है, तू ही हमारे जीवन को अनंत जीवन में लेके जा सकता है। अगर आप संसार की बातों को अनसुनी नहीं करेंगे, वो आपके आत्मिक जीवन को चोरी कर लेगा। ध्यान से सुने, अगर आप प्रभु में चंगाई को प्राप्त कर चुके हैं, परमेश्वर में शांति को प्राप्त कर चुके हैं, परिवार में सब कुछ सही परिस्थितियों में चल रहा है, ऐसा कर चुके हैं, तो आपको ध्यान और सचेत रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आपके आत्मिक जीवन को कोई चोरी कर ले, आपके आत्मिक जीवन को कोई आंधी और तूफान चोरी कर ले, आपके घर में संपत्ति को आकर के चोरी ना कर ले। इसलिए आपको लगातार अनवरत उस अनंत जीवन में, उस अनंत जीवन के कार्यों में हमें लगे रहना चाहिए, हमें उसे प्राप्त करने के लिए लगे रहना चाहिए, उसमें बढ़ने के लिए लगे रहना चाहिए। एक बाइबल को वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में आइए, 28 और 29 आयत को पढ़ेंगे आपके लिए। देखिए वहाँ लिखा क्या है। उन्होंने कहा, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? प्रभु हमें कौन सा कार्य करना चाहिए? हम आपके कार्य करने के लिए क्या करें? कौन सा इंतज़ाम करें? आपके कामों में आगे बढ़ने के लिए, आपकी योजनाओं में आगे बढ़ने के लिए हम क्या करें? आप में बने रहने के लिए हम क्या करें? तो 29 आयत में प्रभु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। पिता ने पुत्र को भेजा है, विश्वास करो। पिता पर विश्वास करो, पुत्र पर विश्वास करो। यह आपका काम है, ये आपका काम है। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब आप सर्वशक्तिमान पर भरोसा रखते हैं, तो यह एक काम होता है। उसके साथ प्रार्थनाएं शामिल होती हैं, उसके साथ पवित्रताई शामिल होती है, उसके साथ सच्चाई शामिल होती है, उसके साथ नियमित
बाइबल के वचन का अध्ययन करना शामिल होता है, उसके साथ सच्चाई से अपना बिजनेस करना होता है, उसके साथ सच्चाई से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करना होता है, उसके साथ सच्चाई से अपना दान दशवांश उठाई हुई भेंट को देना होता है। तो ये सब उसका कार्य है, ये सब उसका काम है। तो हम परमेश्वर कह रहा है कि यीशु कह रहा है कि क्या ये चीज़ें आप में वर्तमान है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें वर्तमान नहीं हैं तो कहीं आप धोखे के तो शिकार नहीं हैं, कहीं आप धोखे के तो शिकार नहीं हो रहे हैं, कहीं आप उस संसार की दौलत पर, उस संसार के धन पर ऐसा समझ लिए कि धन रहेगा तभी मेरे पास सब कुछ रहेगा, ऐसा करके आप तो नहीं समझ रहे हैं। कुलिसियों को चैप्टर को जाएंगे, अध्याय 1 वचन 9 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। लिखा है, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण हो जाओ। हम तुरंत परिपूर्ण नहीं होते हैं, तुरंत हमें पूरी आत्मिक दशा नहीं मिल पाती है, पर उसे चोरी नहीं होने दें। जो कुछ हमारे जीवन में आता है उसे हम संभाल कर रखें। यहाँ लिखा है परिपूर्ण होते जाओ। 10 पद को पढ़ेंगे, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, पहली चीज, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो, दूसरी चीज, और तुम्हें हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, तीसरी चीज, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, चौथी चीज। 4 चीज के बारे में यहाँ पर हम देख पाएंगे। तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जब आप प्रभु के आत्मिक ज्ञान, लिखा है ना 9वें पद में, सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ, परिपूर्ण हो जाओ। इसलिए कोई व्यक्ति न समझे कि मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, परंतु परिपूर्ण होने का यत्न कर रहा हूं। तभी आपके पास सर्वशक्तिमान की पहचान आती है, तभी आपके पास पवित्र आत्मा की पहचान आती है, पवित्र आत्मा की संगति आती है। और ताकि, लिखा 10 पद में 4 चीजें, तब क्या होगा, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, पहला, और वह सब प्रकार से प्रसन्न होगा, दूसरा, तीसरा, तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। हर प्रकार के भले काम। अगर खेती पर जा रहे हो तो वहाँ भाई आपके वो फल हैं जो हम खेती को कर सकते सही से। अगर आप एक पढ़ने वाले व्यक्ति हैं तो आपके अंदर वो फल है कि आप एक अच्छी पढ़ाई को पढ़ सकते हैं मसीह के साथ। आप जहाँ पर भी रहोगे हर प्रकार के भले कामों का फल लगे। तीसरा, चौथा है तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। ये एक आत्मिक दशा को कंप्लीट करता है आपके जीवन में, यह एक आत्मिक दशा को पूरा करता है और हमारे लिए एक बेहतर चीज तैयार होती है। जैसा कि मैं आपके लिए एक वचन को और पढ़ूंगा, लूका अध्याय 8 वचन 15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। संभालना आपको पड़ेगा यदि आप उस जीवन को पाना चाहते हैं जो स्वर्गीय जीवन है, तो आपको वचन की अहमियत आपको देना पड़ेगा, आपको वचन पर डिपेंड होना पड़ेगा। आपको संसार की तमाम बुरी परिस्थितियों को छोड़ना है, जो व्यभिचार, गुनाह, झूठ, नशे, लुच्चपन, बुरे लोगों के साथ संगति और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आप एकांत में करना चाहते हैं, परमेश्वर को अच्छा नहीं। वहाँ लिखा है, फिर से पढ़ेंगे उसको, लूका 8:15 को, कि पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। उत्तम मन में संभाले हुए। क्या आपने संभाला है आज? क्या आप संभले हुए हो? अगर आपने वचन को संभाला है, अपने हृदय में वचन को रखा है, आप धीरज से फल लाने वाले व्यक्ति बनेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने वचन को अपने जीवन में रख लिया है, वचन को टूटने नहीं दिया, वचन को सही समय पर पानी दिया, वचन को सही समय पर सही स्थिति दिया,
तो आप धीरज से फल लाने वाले व्यक्ति बनेंगे। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।